बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमें अपने पंजाब की सकाफ़त को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसे कायम करने के लिए, उसे सस्टेन रखने के लिए एक अच्छी ब्लड लाइन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ बात ये है कि दो किस्म की ब्लड लाइन होती है। एक जो है वो देसी ब्लड लाइन है और दूसरी जो है वो थारोब्रेड ब्लड लाइन है। अब देखना यह है कि कौन किस ब्लड लाइन में इंटरेस्ट लेता है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आज हम मौजूद हैं और गांव अगर बात करें तो गोले की गांव है। यहाँ की एक समाजी शख्सियत चौधरी अनैत अली, उन्होंने घोड़े रखे हुए थे और घोड़ियाँ पाली हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप जानते हैं कि ज़माना कदीम में लोग ट्रांसपोर्ट की गर्ज से भी इसको इस्तेमाल करते थे। घोड़ियों का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता था। आज हम उन्हीं के स्टड फार्म पर मौजूद हैं और ये स्टड फार्म जो है हसन गज़नफ़र के नाम से रजिस्टर्ड है। आइए, इसके जो ऑनर हैं चौधरी गज़नफ़र साहब, वो एक समाजी शख्सियत भी हैं और ओवरसीज़ भी हैं और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो हैं वो सीईओ भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से उन्हें शौक़ पैदा हुआ और वो क्या बताएंगे हमें, किस तरह से डिफरेंसेस करेंगे वो देसी ब्रीड में और थारोब्रेड में, और रेस कोर्स में कितनी देर से वो रजिस्टर्ड हैं। आइए उनसे पूछते हैं। नाज़रीन, आ चुके हैं हम चौधरी गज़नफ़र साहब के पास। आइए उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि स्टड फार्म का शौक़ उन्हें कैसे पैदा हुआ और क्या डिफरेंस है देसी ब्रीड में और इंग्लिश ब्रीड में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सब एक ओवरसीज़ होने के साथ साथ माशाल्लाह से एक आप बिजनेसमैन भी हैं, और कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ कि आप एक स्टड फार्म बनाएं और उसमें एक इंग्लिश ब्लड लाइन जो है वो सेव करें? हाँ जी, एक्चुअली मैंने पहले आपको बताया कि इधर हमारा चूँकि गांव हमारे डेरों से बहुत दूर है और आने जाने के लिए लोग घोड़ियाँ यूज़ करते थे। उस तरह हमारे भी बाबूजाद ने, सभी ने, पूरे गांव ने रखी हुई थी, हमने भी रखी हुई थी। जी जी। और जो ऐसे ऐसे टाइम गुजर गए, देसी घोड़े हमारे इलाके से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। जी जी। तो उसी को थोड़ा साथ लेते लेते अभी ये घोड़ों का शौक़ 8-10 साल से मैं कर रहा हूँ। पहले थोड़े थे, 2-4 घोड़े रखे हुए होते थे, 1-2-3-4 ऐसे ही कुछ होते थे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से हमने ये पूरा सिस्टम बना के इधर ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और अपना दौड़ाने का शौक़ भी पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर। अगर इंग्लिश ब्लड लाइन की बात करें तो दो मेन ब्लड लाइन है, वो कौन कौन सी हैं और उन दो में कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बाकी ब्लड लाइन में नहीं है? जो इंग्लिश ब्रीड है सब मोस्टली पूरा अगर देखें तो ऊपर से लाइन मिस्टर प्रॉस्पेक्टर की और नादर डांसर की यही लाइन आती है। जी जी। नीचे हमारे जितने भी गुजरात में और पाकिस्तान में स्टड बने हुए हैं, सभी के पास उसी की ब्लड लाइन आती है। कोई इस साइड पे जा रहा है, कोई इस साइड पे जा रहा है, ऊपर से जाकर उन्हीं से लाइन मिलती है, ऊपर से नीचे से ऐसे मिलती है। सही। और उन्हीं का खून पूरी दुनिया में, नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वहीं उनका ब्लड सबसे अच्छा जा रहा है और उन्हीं के सबसे अच्छे घोड़े दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। सर, क्या डिफरेंस समझते हैं आप देसी ब्लड लाइन के अंदर और इंग्लिश ब्लड लाइन? देसी ब्लड लाइन और इंग्लिश में सबसे पहले तो ये देखें ना कि इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा है और देसी की हाइट बहुत थोड़ी होती है। ठीक है। और इसीलिए वो तो दौड़ने के लिए ज़्यादा नहीं, उनको आने जाने के लिए, सफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेस में उनमें इतनी कैपेसिटी, उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी इसमें होती है। ये एक छलांग लगाएंगे और वो 3 छलांगे लगाएंगे, फिर जाके काम बराबर होगा। इसलिए ये ब्लड लाइन स्पेशल रेसों के लिए है। पूरी वर्ल्ड में यही थारोब्रेड जो है, ये थारोब्रेड इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही। आप किस तरह से लाहौर रेस कोर्स में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई और कितनी देर से आप जो है उसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं? लाहौर रेस कोर्स में 2016-17 से मैं अपना घोड़ा, पहले एक गोले की क्वीन घोड़ी रखी थी, वो ले गए थे, उसको दौड़ाते रहे थे। माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी हमें माशाल्लाह। वो 2018 की डर्बी में, ट्रायल डर्बी में सेकंड आई थी और डर्बी में थर्ड आई थी, जो सबसे पाकिस्तान की बड़ी रेस है। ट्रायल डर्बी और डर्बी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस है, जिसमें सेकंड और थर्ड उसकी आई थी। और वैसे भी 4-5 रेसें वो जीती थी। प्लेस तो बहुत दफ़ा आई थी, लेकिन जीती अच्छी रेसें जीती थी। वो घोड़ियाँ भी हमारे पास इधर ही है, उससे हम अभी बच्चे ले रहे हैं। उसका एक बच्चा भी अभी लाहौर में, उसका नाम है, हमने ट्रिगर रखा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उसको दौड़ाएंगे, वो भी उम्मीद है हमें बहुत अच्छा दौड़ेगा। बिल्कुल सही। सर, जब से आपने घोड़ों का शौक़ पैदा किया, स्टड फार्म बनाया, कैसा लगता है स्टड फार्म को बनाकर, ब्लड लाइन को सेव करके? और मोस्टली टाइम आपका जो है कुवैत में होते हैं, तो किस तरह से टाइम दे पाते हैं सारी चीज़ों को?
ये शौक की बात है, शौक में सभी कुछ चलता है। शौक के लिए अभी मैंने उधर कैमरे लगवाए हुए हैं, ऑनलाइन उधर जाके भी इसको वॉच करता रहता हूँ, एवरी टाइम देखता रहता हूँ। और इधर भी जब छुट्टी आता हूँ मेरा मोस्टली टाइम इधर फार्म पे गुजरता है। सही। और मेरे बच्चे भी मुझसे राजी नहीं होते, पापा हमारे लिए आते हैं या घोड़ों के लिए आते हैं जी। क्योंकि सुबह उठते ही नाश्ता किया, शावर लिया, सबसे पहले इधर ही आ गए, शाम तक इधर रहता हूँ और सारा दिन देखता हूँ, देख के खुश होता हूँ घोड़ों को। घोड़ों में हार्स लवर हूँ, इसलिए प्यारे लगते हैं घोड़े माशाल्लाह से। जी बात कर रहे थे हम हसन गज़नफ़र पर, जो माशाल्लाह से जो सबका बेटा है और मोस्टली टाइम जो है उसका भी स्कूल के बाद जो है जानवरों के साथ ही गुजरता है, स्पेशली घोड़ों के साथ और जर्मन शेफर्ड के साथ। अच्छा सब, आपके फार्म हाउस को हम विज़िट करते हैं, स्टड फार्म को, और देखते हैं कि किस तरह की हेल्थ के हवाले से देखते हैं कि कैसी कैसी घोड़ियाँ आपके पास अवेलेबल हैं।
माशाल्लाह से बहुत यूनिक किस्म की और बुलंदो बाला कदो कामत के जो घोड़ियाँ और घोड़े इस स्टड फार्म पर मौजूद हैं। और घोड़ियाँ जो हैं मोस्टली इंपोर्ट की हुई हैं और घोड़ा भी एक जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है। जो सबसे पूछते हैं कि क्या क्या नाम है इनके और कौन सा घोड़ा जो है स्पेशल क्वालिटी का मालिक है और कौन सा स्पेशल जो है वो कौन सी स्पेसिफिक उसमें क्वालिटीज़ हैं। जो सब जिस तरह से घोड़ा हमने देखा माशाल्लाह से उसकी हाइट जो है बहुत डिफरेंट है और बड़ी बुलंद कदो कामत है। मैं समझती हूँ कि जो 16 बंद कहते हैं कि ब्यूटीज़ ऑफ हार्सेस होते हैं, उनमें से ये सारी आपको इसमें दिखती हैं। क्या नाम है इसका? हाँ जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महाराष्ट्रियन है। इसका नाम है क्वालिटी मैम्बो। जी जी। ये क्वालिटी रोड का बच्चा है, ये अमेरिकन घोड़ा है और क्वालिटी रोड का सिर्फ ये एक ही पाकिस्तान में बच्चा है और कोई पाकिस्तान में क्वालिटी रोड का बच्चा नहीं है और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह। और इसके भाई लास्ट ईयर 2 साल पहले दुबई वर्ल्ड कप जीता था जिसका 20 मिलियन इनाम था। वो इसके भाई ने माशाल्लाह जीता था, माशाल्लाह $20 मिलियन इसका इनाम था। और ये बहुत अच्छा माशाल्लाह घोड़ा क्वालिटी में। ये हमने ऑस्ट्रेलिया रखा हुआ है, इससे ब्रीडिंग करा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह 2 बच्चे इसके आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सर। एक आपकी घोड़ी जो जिसका आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि क्वीन ऑफ गोले की जिसका नाम रखा हुआ है आपने, उसमें ऐसी कौन सी खसूसियत है और कितने बच्चे आपने उससे अभी तक जो है वो आपने लिए हैं? गोले की क्वीन जो है वो गैलेक्टिक स्टार की बच्ची है और गैलेक्टिक स्टार जो है गैलीलियो का बच्चा है। गैलीलियो वर्ल्ड का जो टॉप का सबसे महंगा तरीन स्टालियन था जिसकी $4-4.5 लाख जो है ना, 4.5 लाख पाउंड जो है ना, वो 4 से 4.5 पाउंड प्राइस उसकी कवरिंग फीस थी। अच्छा, उसकी कवरिंग फीस थी। ठीक है। और ये उसकी पोती बनती है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी से लाहौर में रेसें की हैं। ये ट्रायल डर्बी में 2nd हुई थी और डर्बी में 3rd हुई थी। वैसे भी इसने क्लास की 3-4 रेसें जीती थी। बहुत अच्छी घोड़ी है ये हमारी और मुझे बहुत प्यारी है। सभी में से मुझे यही प्यारी भी है। बिल्कुल सही, तभी आपने अपने विलेज के नाम से उसको, हाँ जी, गोले की क्वीन उसके अपने गाँव के नाम से उसका नाम रखा। बिल्कुल सही। जो सब जिस तरह से इनकी हेल्थ का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना, घोड़े जो हैं लाइफ स्टॉक में भी आते हैं, बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली इनका जब खुदा न खास्ता जिस तरह से ये इंपोर्ट किए हुए घोड़े हैं और ज़्यादातर जो है इंग्लिश ब्रीड के हैं, इनका इलाज हमारे पास है क्या? इनके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी इनका अच्छा डॉक्टर नहीं है। जो भी डॉक्टर थोड़ा कुछ सीख जाता है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह इधर से चले जाते हैं। पाकिस्तान में ना ही प्रॉपर इनका कोई हॉस्पिटल है। जिस तरह लोगों को बहुत शौक है, बहुत महंगे लोगों ने, करोड़ों रुपए की मलियत के लोगों ने घोड़े बाय करके पाकिस्तान में लाए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही। सर हमारे क्लाइमेट से इनको कोई फ़र्क पड़ता है? जैसे ऑब्वियसली ये उस क्लाइमेट के आदी होते हैं और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है वहाँ के और हमारे क्लाइमेट के निस्बत से। गर्मियों में इनको थोड़ा इशू बनता है, उसके लिए कुछ पंखे वगैरह या इस तरह के इनको मैनेज करना पड़ता है। घोड़ों के लिए स्पेशल कभी एसी भी लगाने पड़ते हैं ज़्यादा गर्मी हो जाए तो घोड़ियों के लिए तो दोनों के लिए करना पड़ता है। सर्दियों में उनको कोई इशू नहीं है, सर्दी में ये सर्वाइव कर जाते हैं, सर्दी इनको नहीं लगती, सिर्फ इनको ऊपर साया चाहिए, उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, आराम से कर जाते हैं। क्योंकि जिस वेदर की ये नस्ल है थारो ब्रीड, उधर सर्दी होती है, गर्मी नहीं होती, तो सर्दी में इनको सर्वाइव कर जाते हैं, कोई इशू नहीं है सर्दी का करवा सकें। एक्चुअली ये रेस कोर्स वालों का काम नहीं है प्रॉपर वो डॉक्टर इधर या कोई हॉस्पिटल बनाए। ठीक है, ये तो जिस तरह हमारे शहरों में लोगों के लिए बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं लोगों के लिए, सभी लोग अपनी मर्जी से ही इलाज करवाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में सभी इलाज कराते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है इनका, कोई भी डॉक्टर भी नहीं है। हमारे लोकल आते हैं 3-4 डॉक्टर आते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कोई प्रॉपर जिसके पास कोई टेस्ट ही नहीं है ब्लड का टेस्ट करने का। पाकिस्तान में हमें पिछले डॉक्टर ने एडवाइस किया इसका ब्लड का टेस्ट कराएं। हमने अपने लाहौर ट्रेनर साहब को फ़ोन किया, उनको बोला इसका ब्लड का टेस्ट, उन्होंने बोला लेबॉरेटरी सब कुछ है लेकिन टेस्ट करने वाला आदमी नहीं है इधर। इंस्ट्रूमेंट सारे पड़े हुए हैं लेकिन कोई आदमी नहीं है जिनका टेस्ट कर लेगा। इसलिए ये इशू है मेडिकल के लिए, इनके बहुत इशू है। अगर घोड़ी प्रेग्नेंट है, ऑब्वियसली आपका स्टड फार्म है, तो एंटीनेटल चेकअप का क्या प्रॉपर है? क्या इसमें अल्ट्रासाउंड होता है प्रॉपर? प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होता है। वो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर, एक वो आते हैं एवरी मंथ विजिट करते हैं, जो भी घोड़ी कवर कराते हैं उसके 21 डेज के बाद उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं, चेक करके बता देते हैं ये घोड़ी इन्फॉर हो गया, इसने कंसीड कर लिया या नहीं किया। ठीक है, वो डॉक्टर साहब हैं। देखो गुजरात में माशाल्लाह इधर आसिफ खोखर साहब हैं, गुजरात में मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ये क्वालिटी में वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ है। ये स्पेशल उन्होंने मेरे लिए दुबई से मंगा के मुझे गिफ्ट किया। ये बहुत अच्छा घोड़ा है, वो हैं। उसके बाद चौधरी फैसल साहब हैं, चौधरी मियाँ साहब हैं खारियाँ से, उनके पास भी बहुत अच्छे घोड़े हैं। चौधरी आदिल साहब के पास बहुत अच्छे हैं, चौधरी ज़हीर सनी है उनके पास है, चौधरी कासम है बड़ैच उसके पास हैं। जितने भी गुजरात में लोगों ने, शायद मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ, जितने भी लोगों ने रखे अच्छे, सभी के पास बहुत अच्छे हैं। किसी को भी ये नहीं आप कह सकते कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा, सभी बहुत अच्छे जानवर हैं।
और इनका ऊपर से जाके नाना दादा परदादे पे जाके एक ही नस्ल हो जाती है। ठीक है। ऊपर जाके मिस्टर प्रॉस्पेक्टर और नादरन डांस उन्हीं की लाइन में आती हैं, उधर ही जाके जितने भी शाहें निकली उन्हीं की निकली हुई हैं। नीचे से माँ और नस्ल की आ गया, बाप यहाँ आ गया, कहीं बाप और आ गया, नीचे से माँ उसी लाइन में आ गई है। मोस्टली ऊपर जाके सारे एक ही लाइन में चले जाते हैं। जो सब हसन गजनफर साहब हैं आपके बेटे, और मोस्टली टाइम आप जब भी पाकिस्तान आते हैं तो इन्हीं के साथ स्पेंड करते हैं, ये आपके साथ लाहौर भी जाते हैं इधर, तो कैसा लगता है अपने बच्चे को दोस्ताना माहौल देकर आपको, और बाकी लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आप? ये मेरा माशाल्लाह है कि बेटा जब ये 1 साल का भी नहीं हुआ था उस वक्त से इसको मैं साथ ले जाता हूँ बाहर। अच्छा। जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ मेरा मोस्टली पूरा दिन इसी के साथ गुजरता है, और मैं चाहता हूँ मेरी जो भी है वो भी यही अडॉप्ट करे सारी, और जो मुझसे सीखे, जो कुछ मैं हूँ यही ये बनने की कोशिश करे। और मेरा दोस्तों से जैसा कभी इसको डांटते नहीं है, ना ही कभी मारा इसको, तो मारा तो बिल्कुल कभी भी नहीं है, डांट या दिया होगा कभी, तो बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। इससे हम दोनों कभी भी नहीं पड़ी। हम दोनों कोशिश करते हैं ज़्यादा टाइम हमारा आपस में इकट्ठा गुजरे। बहुत अच्छी बात है। हसन गजनफर साहब, आप बताइए मुझे कि आप ऑब्वियसली स्कूल भी जाते हैं और जानवरों में भी इंटरेस्ट है, स्पेशली जर्मन शेफर्ड का फिर हम जिक्र करेंगे, उसमें भी बड़ा, उसके साथ आप बड़ी खेल कूद करते हैं और स्केर्ड भी फील नहीं करते। कैसा लगता है, कौन सी शख्सियत आपकी जो है आइडियल है, जिसको आप कहते हैं कि मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है? अभी तो पापा ही हैं, क्योंकि जो है इन्हीं से मुझे ढूंढूंगा शॉर्ट डला है, बाद में इन्हीं से जो है मैंने वो ऐसे सीखा कि दूसरों के साथ ट्रीट कैसे करते हैं, जो बाकी बंदे आते हैं उनको किस तरह ट्रीट करना है, और बाकी एनिमल है उसके साथ कैसे ट्रीट करना है। मुझे पहले डॉग का शौक़ था, बाद में मैं इधर डेरे पे आता रहा हूँ, उधर उसके बाद क्या हुआ मुझे इन घोड़ों ज़्यादा शौक हो गया, बाद में घर में अकेला ही होता हूँ ना, तो इस वजह से डॉग ले लिया था बाद में। बिल्कुल सही, यानी कि आपको कंपनी की ज़रूरत थी, आपने जर्मन शेफर्ड ले लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, अपने दोस्ती के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन सा स्कूल है आपका? मैं स्कूल बिगिन हाउस में पढ़ता हूँ, और जो है मेरी क्लास 6 है। चौधरी साहब की बेटी आयशा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बड़ी बेटी भी इसी तरह से जर्मन शेफर्ड के साथ बड़ी क्लोज़ है। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल स्केर्ड फील नहीं करती और खेलती हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा है हसन गजनफर को खेलते हुए। तो आयशा से भी पूछ लेते हैं कि बाबा उनके आइडियल हैं, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं या हसन के साथ प्यार करते हैं। जी आयशा, बताइए, जिस तरह से आपके बाबा जो हैं वो आपसे प्यार करते हैं, उनको बच्चे सारे बड़े प्यारे हैं, सारे पेरेंट्स करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हसन से ज़्यादा प्यार है आपसे कम? मुझे लगता है वो मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो जहाँ पर भी जाते हैं उसको साथ ले जाते हैं। आपको नहीं लेकर जाते? मैं कभी कभी इधर आती हूँ उनके साथ। ओह, दैट्स नॉट फेयर। आपको लगता है कि आपको भी साथ जाना चाहिए? हाँ सही। तो सब ये तो गलत है ना, फिर आप आयशा को साथ ही नहीं लेकर जाते? नहीं, इसको साथ लेके जाता हूँ, जिधर पर्सनल हमारे रिलेटिव होते हैं या स्पेशल को हमारे घर के दोस्त हैं उनके साथ इसको साथ लेके जाता हूँ। सब जगह पे मोस्टली जब बाहर जाना होता है तो जाना होता है किसी फातिहा पे या शादी पे, तो उधर आपको पता है जो पंजाब का कल्चर है, बेटियों को साथ लेके जाना, इसलिए और वो फील करती है कि भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये बात नहीं है बेटा, आपसे भी उतने ही प्यार करते हैं, उतनी प्यारी हैं आप भी, लेकिन थोड़ा वो कल्चर होता है अपना, उसको भी अडॉप्ट करना होता है। एग्जैक्टली, ये जो भी आपके बाबा ने बात की है वो सही की है, एक्चुअली कल्चर को अडॉप्ट करना होता है, अदरवाइज़ आप भी बहुत प्यारी हैं। आप ही से भी कभी आपको फील हुआ है कि आप ही से ज़्यादा प्यार है और आपसे कम? नहीं, हम सारे तीनों बहनें घर ही होती हैं, ये अकेला जाता रहता है, तो हम तीनों कहते हैं इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है तो इसके साथ ज़्यादा प्यार होता है। ये बात है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम हसन गजनफर स्टड फार्म पर मौजूद हैं गोलेकी में, और बच्चों की जिस तरह से गैर सियासी बयान होते हैं, बातें होती हैं या वो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं, आपने देखा है, इसमें उनकी मोहब्बत भी झलकती है और वो तवज्जो भी मांग रहे होते हैं। तो आयशा का कहना है कि बाबा जो है ज़्यादा टाइम जो है हसन के साथ स्पेंड करते हैं। आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा बेटियों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। मामा के साथ तो टाइम ज़्यादा आप स्पेंड करते हो, सुन लीजिए। जी हसन, ये बात ठीक है, इसको कभी डांट देते हैं लेकिन बेटियों को कभी भी हमने नहीं डांटा। अच्छा, बेटियों को, और कभी कोई चीज़ ये मांगता है ना तो इसको कह देते हैं आपको नहीं मिलेगी, और ये कहते हैं आप ही को मिली है। मैंने बोला वो बेटी हैं, उनको हर चीज़ मिलेगी, जो वो मांगेगी दुनिया में उनको मिलेगी, लेकिन आपको हर चीज़ मिलनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसको भी ये बताया और ये समझ रही है। अच्छा। उनकी कभी भी कोई फरमाइश ऐसी नहीं हुई जो पूरी ना की गई हो। ऐसी बात है ना,
जी आयशा, ऐसा हुआ है कभी? आयशा, जिस तरह से आपने अभी कहा कि बाबा के साथ ज़्यादातर हसन का टाइम स्पेंड होता है, तो मम्मा के साथ तो आपका होता है ना? आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन सी है, मम्मा या पापा? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी मेरे पापा हैं। पापा हैं। और मामा? मामा जाना तो पापा तो दूर होते हैं ना, हाँ, तो वो मामा तो हर वक्त साथ होती हैं, तो ज़्यादा पापा के साथ दिल करता है। हाँ बिल्कुल। देखिए असल वजह जो है वो सामने आ गई है कि पापा पास नहीं होते और मोस्टली टाइम जो है वो बेटियां वैसे ही बाबा को बड़ा लाइक करती होती हैं। जो सब ये हकीकत है कि बच्चियां जो है ना वो ज़्यादा उनकी इंट्रैक्शन जो है या उनका ज़्यादातर माइंड या दिल में जो एक स्पेशल होता है ना वो बाप की होता है। देखो मुझे चौथा दिन हो गया पाकिस्तान आए हुए, 4 दिन, 4 में से तीसरा दिन इसको भी साथ बाहर आए हुए हो गया। एक दिन बेटा वो गए थे किनारा पे खाना खाने के लिए गए थे, सेकंड डे हम वो काफ़ी पे यहाँ पे गए थे, आपके कहने पे गए थे, याद है आपको? आपने बोला था आपकी फरमाइश पे काफ़ी पे गए थे और आज भी आपको साथ लेके इधर आए हैं। 4 दिन में तो तीसरा दिन इसका भी गुजर है। एक दिन सिर्फ हसन को लाहौर लेकर गए हैं जो है ना, इसलिए वो थोड़ी सेंसिटिव होती है ना बेटियां, इसलिए ज़्यादा उनको सेंसिटिव होती है। अच्छा आयशा, आपका हॉबी क्या है? आप किस चीज़ को पसंद करती हैं ज़्यादा? मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद है, लाइक ड्राइंग, ट्रैवलिंग, लाइक नेचर मुझे बहुत पसंद है। नेचर में एनिमल्स इस तरह वगैरह याद आता है। माशाल्लाह। आयशा की जी बड़ी यूनिक सी चॉइसेस हैं और हॉबी जो है उसका बड़ा स्पेसिफिक है। उसको मतलब ड्राइंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है और साथ साथ जो है राइडिंग बड़ी पसंद है मेरे साथ। बस बच्चों को ज़रूरत होती है ना और ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम मिल गया जाए। बच्चों की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो पेरेंट्स पे ज़्यादा। कोविड के अलावा कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा जिस साल में 2 या 3 दफ़ा इनको बाहर नादरन एरिया में ना ले गए। नादरन एरिया का चप्पा इन्होंने घुमा हुआ है। जो साल में 3 दफ़ा जाएंगे और हफ्ता उधर रह के आएंगे तो कोई चीज़ रह नहीं गई। ऐसी बात है ना बेटा, आपने कंप्लेनें ज़्यादा कर दी है मेरा बेटा। हसन, आपको पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया की जिस तरह बात कर रहे हैं जो सब, तो कौन सा इलाका या एरिया आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा मुझे चाइना बॉर्डर पे हम गए थे, उधर बहुत मज़ा आया था। और दूसरा वो उधर मरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम उधर आगे भी जाते हैं, हुंजा वैली में। हाँ, हुंजा में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। नारायण में भी जाते हैं लेकिन उधर वो बर्फ़ होती है, वो कभी होती है कभी होती नहीं। अच्छा। में बाबू साहब नादरन ने तो सारा चप्पा उन्होंने देखा हुआ है। हर साल 2-3 दफ़ा जाते हैं, मिनिमम 2-3 दफ़ा तो जाते ही हैं ना ज़रूर। तो उधर ही ज़्यादा टाइम, छुट्टी मेरी ज़्यादा गुजरती उसी एरिया में इनके साथ। अच्छा। हाँ जी। और फिर भी कंप्लेन है। और बच्चों का दिल होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड करें। वो ठीक है अपनी जगह पे, उनको जी बिल्कुल। और जो सब बिल्कुल जब बंदा कम टाइम दे रहा होता है, घर पर नहीं ज़्यादातर होता मोस्टली, जैसे कि माशाल्लाह आप ओवरसीज़ भी हैं, तो इस तरह से और ज़्यादा हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से थारो ब्रीड है सर, और मोस्टली लोग जो हैं वो देसी ब्रीड्स को ही पसंद करते हैं जो नेज़ाबाजी की फील्ड की तरफ जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन सी फील्ड ज़्यादा स्पेसिफिक है? देखें ये अपने शौक़ की बात है। कुछ लोगों को घोड़े नचाने का शौक़ है, कुछ लोगों को नेज़ेबाजी का शौक़ है, कुछ को हार्स रेस की शौक़ है। ये अपना शौक़ होता है ना हर इंसान का। जिसका शौक़ है वो तो उसी को जो है वो प्रायोरिटी देगा और उसी के बारे में बात करेगा। मुझे तो रेस का शौक़ है, इसलिए घोड़ों को दौड़ते हैं। एक्चुअली घोड़े की ताकत ही तो है। हाँ, बिल्कुल। देखे ना, जो हार्स पावर को हर इंजन पे लिखा होता है इसका इतने हार्स पावर है। तो इसकी पावर ही तो है, पावर को एंजॉय करना ही उसमें मज़ा आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से आपने घोड़े रखे हैं, ये सारे सिस्टम है, काफ़ी नवाबी शौक़ है, काफ़ी एक्सपेंसिस है। मोस्टली लाहौर का इधर का एक्सपेंस आपके फार्म हाउस का कितना स्टड फार्म का एक्सपेंस बन जाता है? ये काफ़ी हो जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको जो बाद में बता दूंगा। ये काफ़ी महंगा हो जाता है इतना। जी बिल्कुल। मतलब ये दोनों को मैनेज करना डिफिकल्ट भी हो जाता है, लेकिन शौक का मोल नहीं। शौक का मोल नहीं, जितना भी हो उसमें कह नहीं सकते। शौक तो बहुत महंगा, बहुत महंगे घोड़े भी बाएंगे, इनकी बहुत महंगी है। मंथली एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उनको बता नहीं सकता ये तो। बिल्कुल। जैसे जिस तरह से आप एक स्टड फार्म को माशाल्लाह से आप रेनोवेट कर रहे हैं, चल रहा है, और इस पे तकरीबन तमाम मामलात को आप देख रहे हैं, क्या इसको बिज़नेस की तरफ भी आप लेकर चलेंगे या सिर्फ अपने शौक की हद तक रखेंगे? देखें फ़िलहाल तो मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि मैं इसमें बिज़नेस करूं। बिज़नेस मेरा माशाल्लाह मिडिल ईस्ट में है, अल्लाह की मर्ज़ी से मुझे बहुत ज़्यादा उधर से मेरी औकात से ज़्यादा अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। जो चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे वो भी उधर से दी हैं। तो ये तो मैंने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। फ़िलहाल तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि इसमें बिज़नेस करेंगे। ठीक है। तो
बस देखेंगे फ्यूचर में, कुछ कह भी नहीं सकते। मैं ये भी नहीं कह सकता कि फ्यूचर में इसका बिज़नेस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है इसमें बिज़नेस करेंगे। बिल्कुल सही। आप तमाम जितने भी घोड़े पालने वाले लोग हैं, भले वो थारोप्रेड हैं, भले वो देसी ब्रीड है, आप उनको क्या पैगाम देंगे? सारे बस ये शौक़ की बात है, मैं उनको क्या पैगाम दे सकूँ। हर आदमी ने अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं, सभी के लिए इनको देखना, खाने पीने का अच्छा होना चाहिए। बाकी सब हमसे बेहतर जानते हैं, हम तो अभी नए आए हैं इसमें। लोग बहुत पुराने हैं, हम उनसे एडवाइस लेते हैं, चौधरी आदिल साहब से, आसिफ खोखर साहब से, चौधरी मियाँ साहब, खारगे साहब, हम उनसे सीखते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके एडवाइस के मुताबिक चलते हैं। मैं उनको क्या ऐसे मशवरा दे सकूँ, वो तो हमसे बहुत सीनियर है। बिल्कुल सही जी। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी गज़नफ़र संधू साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। एक अच्छे स्टड फार्म को वो चला रहे हैं। उनके पास जितनी भी यूनिक किस्म की घोड़ियाँ हैं, कुछ इंपोर्ट की हुई हैं, कुछ यहाँ से उनको एज ए गिफ्ट मिली हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक अच्छी ब्रीड, एक अच्छी ब्लड लाइन को वो सेव कर रहे हैं, और वो ब्लड लाइन जो प्रॉपर तरीके से रेस कोर्स में एक अपना नाम कमा सकती है। क्वीन ऑफ गोले की एक ऐसी उनकी घोड़ी है जिसने ना सिर्फ वहाँ नाम भी जीते हैं, नाम भी कमाया है, बल्कि साथ साथ अपने इलाके की पहचान को और गुजरात की पहचान को भी रोशनास करवाया है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।